जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर स्टडी प्लेटफॉर्म एक्सेल ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि हमारा परंपरा रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का रहे, बस देख करके 2 सेकंड में सॉल्व करते हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 10th के उपसर्ग को। ठीक है, यह संस्कृत और हिंदी दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, और इन दोनों में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि दोनों सेम ही है। ठीक है, बस एक विसर्ग का अंतर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, क्या कह रहा है यहाँ पे, परिहार। यहीं पर अगर हिंदी आता तो परिहार हो आता। ठीक है, बस विसर्ग का ही टेंशन है, समझे। देखिए ध्यान से आया करके क्या है। ठीक है, आपको उपसर्ग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इस तरीका से पढ़ाएंगे कि एग्जाम में देखिए और सीधे बना दीजिए, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पहले यह जानते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। ठीक है, तो ऐसे शब्दांश मतलब शब्द के अंश है ना, जो किसी शब्द के पूर्व जुड़ करके, मतलब यह कोई शब्द है, उस शब्द से पहले कोई जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी कोई शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द से पहले आगे कोई और शब्द छोटा सा जुड़ जाएगा। ठीक है, और उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, मतलब यह शब्द पहले से कुछ और था। जैसे कि यहाँ पे हो गया न्याय। क्या था हमारा? न्याय। न्याय आप समझते हैं, न्याय को छोड़िए। यहाँ पर था हमारा सत्य। सत्य मतलब क्या होता है? सच। क्या होता है? सच। और इस शब्द से पहले अगर कोई उपसर्ग जुड़ जाए, मतलब और जुड़ जाए, तो इसमें इसको परिवर्तन कर देता है। मतलब सत्य था, उसको क्या बना दिया? असत्य बना दिया। ठीक है, आप उपसर्ग समझ चुके हैं कि उपसर्ग क्या कहना चाहता है। ठीक है, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके, ठीक है, उस शब्द का अर्थ चेंज कर दे। पहले सत्य था, वह असत्य कर दिया। तो आप समझ चुके हैं कि कैसे परिवर्तन करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। बिहार में कैसे पूछेगा, वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसमें परिवर्तन ला दे या उसके अर्थ में चेंजिंग कर दे, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको उपसर्ग बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? उसको हम उपसर्ग बोलेंगे। ठीक है, टोटल उपसर्ग होते हैं 22। कितने होते हैं? 22 होते हैं। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। ठीक है, हम एक एक करके सबको पढ़ रहे हैं। टोटल 22 नहीं पढ़ रहे हैं, या 22 होगा भी। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है बस उसको पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी का पोथा नहीं बनाएंगे हम। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहला कह रहा है अभी। क्या कह रहा है? अभी। यहाँ पे जितना में स्टार लगाया है ना, वो सारे का सारा बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। अभी से क्या है? अभिवादनम। अभिवादनम में जो आपका उपसर्ग होगा, है ना, वो मुझे पढ़ते बोलने का आदत हो गया, क्योंकि पढ़ते में भी हम ट्रिक बता दें। ठीक है, आपका 2 महीना का पढ़ते है ना जो कोर्स है ना, उसको बस हम 5 मिनट में सॉल्व किए थे। ठीक है, 2 महीना का कोर्स 5 मिनट में। ठीक है, इसके बाद पढ़ते का वीडियो आएगा। ठीक है, उसको मिस मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है? अभिवादनम। अभिवादनम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अभी होगा। क्या होगा? अभी होगा। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला अभिज्ञान है ना, अभिज्ञान में कौन सा उपसर्ग होगा? अभी होगा। बस आपको एक बार रिवाइज कर लेना, याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। ठीक है, कि अभी से कौन कौन सा शब्द बना है? तो अभिज्ञान है, और अभिवादनम है। ठीक है, और अभिशाप है। ठीक है, ये सारा है ना अभी से बना हुआ है। दूसरा निह है। क्या है? निह है, नी नहीं है, निह है ना। तो निश्चय या निर्धन है ना, इसमें क्या है? कौन सा उपसर्ग है? तो निह होगा आपका। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है ध्यान से, है ना। उत में क्या है? तो उन्नति में है ना, वह उत हो जाएगा आपका उपसर्ग। ठीक है, उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? उत होगा। ठीक है, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है ना, दुर्गमम या दुर्दशा। इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? तो दूर होगा। दूर, र में हलंत लगा हुआ है, ध्यान दे। ठीक है, ऑप्शन में दूर लिख देगा और हलंत नहीं देगा। ठीक है, और आप लोग दूर मार के आ जाइएगा, नहीं, यहाँ दूर में क्या होगा? हलंत होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो दुर्दशा में या दुर्गमम में क्या होगा? आपका दूर होगा, हलंत लगा करके। ठीक है, आगे देखिए विहारह में क्या होगा उपसर्ग? तो आपका वी होगा, हर्षिकार, दीर्घिकार नहीं मार खाइएगा। ठीक है, आगे वेदना। वेदना में भी आपका वी होगा। ठीक है, आगे देखिए विवाह, इसमें भी क्या होगा? आपका वी होगा। ये सारा का सारा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार बोर्ड में क्लास 10 के संस्कृत व्याकरण में, आप क्वेश्चन में गोल डाल के देख लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? परिहारह। परिहारह में क्या है? परि है। क्या है? परि है। देखिए ध्यान से, परिणामम में क्या होगा? परि होगा आपका। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है? प्रत्याशा, प्रति जोड़ आशा है ना, प्रत्याशा में क्या होगा? प्रति होगा। प्रतिनिधि में क्या होगा? प्रति होगा। और प्रतिरोध में क्या होगा? प्रति होगा। इसमें तो प्रति दिख ही रहा है आपको, लेकिन इसमें भी दिख रहा है, इसमें प्रति नहीं दिख रहा है। इसको अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा ना, है ना, तो उसमें प्रति जोड़ आशा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रति होगा। क्या होगा? प्रति होगा। क्या होगा? यहाँ पे आपका प्रति होगा। आगे देखिए, प्राचार में प्र होता है आपका। ठीक है, प्रवेश में पर होता है आपका। ठीक है, और प्रबल में पर होता है आपका। अगर यहाँ पे हिंदी व्याकरण रहता तो प्रवेश की जगह पर होता प्रवेश। ठीक है, और प्रचार के जगह पर होता प्रचार, लेकिन यहाँ पे संस्कृत व्याकरण है, इसलिए अह जुड़ गया, विसर्ग जुड़ गया। ठीक है, खोखी वाला अह नहीं, विसर्ग वाला अह। ठीक है, अगला अध्यात्म। अध्यात्म में क्या होगा आपका? देखिए ध्यान से, अध्यात्म होगा आपका अधि। क्या होगा आपका? अधि होगा। अध्या, यहाँ जैसे प्रत्या था तो प्रति हो गया, तो अध्या मतलब अधि हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए पराभव। तो प्रभाव में क्या होगा? आपका परा होगा। इसी वो हिंदी में करना था तो प्रभाव रहता। क्या रहता? प्रभाव रहता। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है? प्रकाष्ठा। क्या कर रहा है? प्रकाष्ठा में क्या होगा? परा होगा। पराकाष्ठा परा होगा। ठीक है, आगे पराजय परा होगा। ठीक है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए निवेदनम में नी होगा। ठीक है, नियमम में नी होगा। आप बात को समझिए, देखिए ध्यान से, नी नहीं है, ऊपर में नी है, नीचे में नी है। बात को ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना। सम
संचार, संचार में आपका सम होता है। संभवम में आपका सम होता है ना। संभवम में आप अगर इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो सम मतलब हलंत लगा के जोड़ भवम, ठीक है, संभवम हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अनुचर में अनु हो जाता है आपका, कितना बहुत ही तो देखिए देखने से ही लग रहा है कि अनु हो जाएगा, ठीक है। अनुराग में अनु हो जाएगा आपका, ठीक है। अपयश है ना, यहाँ पे अपयश दिया गया है तो अपयश में अप हो जाएगा आपका, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। उपकार में उप, उपसर्ग में उप, अगर आप उपसर्ग पढ़ रहे हैं, कोई पूछ रहा बताओ उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग होगा, तो सर उपसर्ग में उप होगा, ठीक है। यह है ना, कोई मतलब कि जो ज्यादा तेज रहता है ना वो किसी से पूछ देता है कि बताओ उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग होगा, तो सर उप होगा, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, अत्याधिकम है ना, अत्याधिकम, देखिए ध्यान से, अत्याधिकम या हाँ अत्याधिकम है, ठीक है। क्या है, अत्याधिकम है, तो अत्याधिकम में क्या होगा, अति होगा। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिए क्या कह रहा था, प्रत्या तो प्रति है ना, अध्या तो अधि, इसी जगह पे हम क्या कर रहा है, अत्या तो यहाँ क्या होगा, अति होगा, क्या होगा, अति होगा। तो अत्याधिकम में क्या होगा आपका, अति हो जाएगा। आगे निर्माणम में निर हलंत लगा करके, निर्माणम में निर हलंत लगा करके, ठीक है, ध्यान दीजिए। अवकाश में अब हो जाता है, अवकाश में क्या होगा आपका, अब होगा। सारा का सारा पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या कर रहा है ध्यान से, अज्ञान में अ होता है, अनाथ में अ होता है, अमर में अ होता है। ये सारा है ना, जितना वर्ड है ना, सबका वर्ड का है ना अर्थ को परिवर्तन कर दिया गया है उपसर्ग लगा करके, ठीक है। क्या था, ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। अ लग गया तो अज्ञान, नॉलेज पूरा भ्रष्ट, समझे, मतलब अ लग करके सबको भ्रष्ट कर दिया। देखिए ध्यान से, अनाथ, पहले नाथ मतलब कि पहले उसका कोई रक्षक था, अब अनाथ हो गया, कोई नहीं है उसका, ठीक है। आगे देखिए, अमर, पहले वो क्या था, मर मतलब कि पहले वो मरणशील था, मर जाता, लेकिन अब अलग करके उसको क्या किया, जिंदा कर दिया हमेशा के लिए, अमर हो गया वो। देखिए ध्यान से, आजीवन आ, आगमन आ, आजन्म आ, इस समय क्या है, आ है, तो इसमें आ ऊपर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, अन, अनपढ़ है ना, अनजान या क्या है, अनगिनत, इसमें क्या होगा आपका, अन हो जाएगा, क्या होगा, अन होगा। यह सारा उपसर्ग बहुत ही भेविया है, आप क्या कीजिए एक एक लाइन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देख करके या डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाल दिया गया है, वहां से देख करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।